कभी आपने सोचा है कि सच्चा प्यार क्या होता है? क्या वो जो मिल जाए, या वो जो कभी पूरा ही न हो? गुनाहों का देवता सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक दर्द है, और सबसे बढ़कर ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने दिल के साथ कितना सच बोलते हैं। ये कहानी है चंदर की, एक ऐसा इंसान जो समझदार है, सच्चा है, लेकिन जब बात अपने दिल की आती है तो वही इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। और ये कहानी है सुधा की, जो प्यार करती है बिना शर्त, बिना उम्मीद। ऐसा प्यार जो आज के समय में शायद समझना भी मुश्किल है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या प्यार सिर्फ पाने का नाम है, या फिर छोड़ देने का भी नाम है? चंदर और सुधा एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बात उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी हर बात, हर नजर, सब कुछ कह देती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा दिल की नहीं सुनती। समाज, रिश्ते, जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर इंसान को एक ऐसी राह पर ले जाते हैं जहां वो खुद से दूर होता चला जाता है। चंदर ने भी वही किया। उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो सही कर रहा है। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि वो अपने ही प्यार के साथ गुनाह कर रहा था। और यही से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां इंसान खुद को खो देता है और फिर पूरी जिंदगी खुद को ढूंढता रहता है। गुनाहों का देवता हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है। किसी और को धोखा देना नहीं, सबसे बड़ा गुनाह है खुद के दिल को धोखा देना। जब आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो, फिर भी आप उससे दूर भागते हो, तो आप अपने ही जीवन के खिलाफ खड़े हो जाते हो। चंदर ने यही किया, और फिर उसकी पूरी जिंदगी एक पछतावे में बदल गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, ये कहानी हमें एक ताकत भी देती है। ये हमें बताती है कि प्यार कभी कमजोर नहीं बनाता, कमजोर बनाता है हमारा डर। डर समाज का डर, लोगों का डर, गलत होने का। और इसी डर की वजह से हम अपने सबसे सच्चे एहसास को खो देते हैं। सोचिए, अगर चंदर ने अपने दिल की बात मान ली होती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन जिंदगी अगर पर नहीं चलती। इसलिए ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे महसूस करो, उसे जियो, और सबसे जरूरी, उसे सच में स्वीकार करो। क्योंकि अधूरा प्यार सबसे बड़ा दर्द बन जाता है, और ये दर्द समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है। लेकिन यहाँ एक और सच है, हर अधूरी कहानी एक पूरी सीख लेकर आती है। चंदर की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। ईमानदारी, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ। जब आप खुद से सच्चे होते हो तो चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो, आप अंदर से मजबूत रहते हो। और जब आप खुद से झूठ बोलते हो तो चाहे पूरी दुनिया आपके साथ हो, आप अंदर से टूटे हुए होते हो। गुनाहों का देवता एक चेतावनी है, एक आईना है, और एक प्रेरणा भी है। ये हमें कहती है, अपने दिल की आवाज को दबाओ मत, क्योंकि जो चीज आपको सच में खुश करती है वही आपकी असली राह है। समाज की बनाई हुई राहें शायद आपको सुरक्षित रख सकती है, लेकिन वो आपको कभी पूरा नहीं बना सकती। पूरा वही बनता है जो अपने दिल की सुनता है। तो आज इस कहानी से एक वादा करो कि तुम अपने दिल के साथ कभी गुनाह नहीं करोगे। तुम अपने सपनों को दबाओगे नहीं, तुम अपने प्यार को छुपाओगे नहीं, और तुम अपने डर को अपने इसलिए तय नहीं करने दोगे। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और पछतावा बहुत लंबा। और याद रखना, प्यार कभी गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है उसे समझकर भी नजरअंदाज करना। तो जियो, खुलकर जियो, और अपने दिल की सच्चाई को अपनाओ। क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि तुमने क्या पाया, बल्कि ये याद रखते हैं कि तुमने क्या महसूस किया। और सबसे जरूरी, तुम खुद क्या महसूस करते हो। यही असली जीत है, यही असली जिंदगी है, और शायद यहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि हर टूटना एक अंत नहीं होता, कभी कभी वो एक जागना होता है। चंदर की तरह हम सब अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं खड़े हैं, एक मोड़ पर,
जहाँ दिल कुछ और कहता है और दुनिया कुछ और हम क्या करते हैं? हम समझौता कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो यही सही है, सब ऐसा ही करते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, समय सिर्फ वही ठीक करता है जिसे आप सच में ठीक करना चाहते हो। जिस दर्द को आप दबाते हो वो दर्द कभी खत्म नहीं होता, वो बस अंदर छुपकर आपको धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। गुनाहों का देवता हमें ये सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर आप अपने दिल की सुनते हो तो वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, और अगर आप उसे दबाते हो तो वही दिल आपको अंदर से तोड़ देता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी ऐसी बातें हैं जो आपने सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार आपने अपने सपनों को टाला है, कितनी बार आपने अपने प्यार को छुपाया है, कितनी बार आपने खुद से कहा है अभी नहीं, बाद में। लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो सिर्फ अफसोस बचता है। चंदर की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। हम सब कहीं न कहीं अपने ही दिल के साथ गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, अभी भी आप बदल सकते हो, अभी भी आप वो फैसला ले सकते हो जो आपके दिल को सुकून दे। क्योंकि असली सफलता क्या है? पैसा, नाम या समाज में इज्जत नहीं। असली सफलता है रात को चैन से सो पाना। असली सफलता है आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा पाना। और ये तभी संभव है जब आप अपने दिल के साथ ईमानदार होते हो। तो आज यही उसी पल एक सलाह लो कि अब से आप डर के आधार पर फैसले नहीं लोगे, आप समाज के डर से अपने सपनों को नहीं मारोगे, आप अपने प्यार को कमजोरी नहीं समझोगे बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओगे। क्योंकि जो इंसान प्यार करना जानता है वो जिंदगी जीना जानता है, और जो इंसान अपने दिल की सुनता है वो कभी हारता नहीं है, भले ही वो हार जाए। समझ रहे हो, हार और हार में फर्क होता है। एक हार वो होती है जो दुनिया आपको देती है, और एक हार वो होती है जो आप खुद को देते हो। पहली हार आपको और मजबूत बनाती है, लेकिन दूसरी हार आपको अंदर से खत्म कर देती है। इसलिए खुद से कभी मत हारना, कभी अपने दिल को मत हराना। क्योंकि जब आप अपने दिल के साथ खड़े होते हो तो पूरी दुनिया धीरे धीरे आपके साथ आ जाती है, और अगर नहीं भी आती तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने खुद को जीत लिया होता है। और याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं होता कि आपने कोशिश की और हार गए, बल्कि ये होता है कि आपने कोशिश ही नहीं की। तो उठो, अपने अंदर रखो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ? और जब आपको उसका जवाब मिल जाए तो फिर पीछे मत हटना। डर लगेगा, लोग रुकेंगे, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आपका इरादा साफ है तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। क्योंकि प्यार, सपने और सच्चाई, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। ये कभी आसान नहीं होते, लेकिन ये हमेशा सही होते हैं। और अंत में जब आपकी जिंदगी एक कहानी बनेगी तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि क्या आप खुद उस कहानी को सुनकर गर्व महसूस करोगे। अगर हाँ तो चलो, आपने सही जिया। अगर नहीं तो अभी भी समय है, अपनी कहानी बदल दो। क्योंकि आप ही अपने जीवन के लेखक हो, आप ही अपने फैसलों के जिम्मेदार हो, और आप ही तय करते हो कि आपकी कहानी गुनाहों की होगी या साहस की। तो चुनो, डर या सच्चाई, समझौता या जुनून, अगला जीवन या पूरी जिंदगी, फैसला आपका है। प्यार करो लेकिन सच्चाई के साथ, जियो लेकिन बिना पछतावे के, और कभी अपने दिल के साथ गुनाह मत करना।